किसी इंसान के जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है। हाँ। वो कहता है कि यार पैसा आता है जी टिकता नहीं है, मैं जी। मेहनत करता हूँ, जी। सब कुछ करता हूँ, जी, फिर भी मेरी लाइफ में मेरे सेविंग्स नहीं हो पा रही सेविंग्स हैं, नहीं हो पा रही। राइट। तो उसका सरल उपाय तो ये होगा भाई मेहनत और कर ले। बिल्कुल बट यहाँ पे ज्योतिष का क्या रोल होता है सो दैट उस इंसान की मदद की जाए, उस इंसान को एक रास्ता दिखाया जाए सो दैट कमाया हुआ पैसा रुकना शुरू हो जाए। चलिए इसी पर चर्चा कर लेते हैं। पहले तो बेहतर है किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाओ। ठीक है। आपकी कुंडली का सेकंड हाउस, आपकी कुंडली का लगन, आपकी कुंडली का 5वां भाव, 7वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, ये सब देखना पड़ेगा, डिटेल में ध्यान रखना। ठीक है। केवल लगन चार्ट देखने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद समझ में आता है कि पैसा क्यों नहीं टिक रहा। मेनली उसमें D10, D11, D9 हम देखते हैं, D5 भी देखते हैं, कई बार D7 भी देखते हैं। ठीक है जी, अगर बिजनेस का मामला है तो उसी हिसाब से देखना पड़ता है सब कुछ। उससे समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। राइट। फिर उसमें हम D45 आपका खोलेंगे, वहां से समझ में आएगा कि काम में क्या प्रॉब्लम आ रही है। राइट। कई केसेस में D60 भी देखना होता है। कोई कार्मिक पैटर्न तो ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से वो अड़चन है। Right. जब हम उसको सबको एक साथ अलाइन करेंगे तब जाकर के हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि भाई ये कंक्लूजन है, इसके हिसाब से आपको ये उपाय किए जाए। फॉर एग्जांपल मैं बात कर लेता हूं, मान लो D60 चार्ट में आपके में कोई ऐसा प्लैनेट है जो मान लो गुरु, मान लो 12वें भाव में बैठे जी, तो मैं आपसे कहूंगा भाई आप डोनेशंस करना शुरू कर दो, आपकी चीजें बढ़िया होनी शुरू हो जाएंगी। और आप करोगे विदिन 3 to 6 months आप ट्रमेंडस मिरेकल रिजल्ट्स देखोगे। कितने लोगों के साथ ऐसा हो, ये एक एग्जांपल दिया और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने उस कार्मिक पैटर्न को समझा उनके को कि भाई यहां प्रॉब्लम है। हमें ये समझना है कि हमें कभी भी जो हम लेकर के अपने कर्मों का पोटली अपने सर पे लेके पैदा हुए ना, वो जरूरी नहीं इसी जन्म में भोगने। धृतराष्ट्र को 101 जन्म के बाद भोगना पड़ा। जब उसने भगवान कृष्ण से पूछा कि मुझे अंधा क्यों होना पड़ा, पिछले 101 जन्मों का मुझे याद है, मैंने तो कोई ऐसा कार्य नहीं करा जिसके कारण मुझे अंधा होना पड़ा। तो प्रभु ने योग माया से उसको दिखाया कि 101 जन्मों से पहले उसने एक हिरण की आंख में तीर मारा था। सोचो कब का फल उसको कब भोगना पड़ा भाई। ट्रू। तो कर्मों का लेखा जोखा ये मिटता नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं भाई, कोई भी ऐसा उपाय कभी मत करना जिससे किसी का क्षणिक भर भी अहित होता हो। ये कर्म है, पीछा नहीं छोड़ते। मैं हमेशा बोलता हूं कि उपाय कर्म के हो सकते हैं, भ्रम के नहीं। भ्रम के नहीं हो सकते। और उपाय ऐसे हों जिससे किसी का कोई नुकसान ना होता हो। ज्योतिष में हम इतने सारे उपायों की चर्चा करते हैं हमेशा। हमारे उपाय कैसे होते हैं? पक्षियों को फीड करो, गाय को फीड करो, कुत्तों को खाना खिलाओ, चींटियों को खिलाओ, पेड़ों की सेवा करो, पेड़ों को पानी डालो, वृक्ष लगाओ, समझ रहे हो, पूजा पाठ करो। ठीक है, मैं हमेशा से कहता रहा हूं ज्योतिष क्या है। ज्योतिष वो है, एक अच्छा ज्योतिष जो आपको भगवान से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको आपकी परंपराओं से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको आस्था से जोड़े। एक अच्छा ज्योतिष वो है जो आपको वेदों से जोड़े, जो आपको शास्त्रों से जोड़े, जो आपको पुराणों से जोड़े, जो आपको सत्संग से जोड़े, जो आपको अच्छी आदतों से जोड़े, जो आपको अच्छी चीजों से जोड़े, जो आपके अच्छे कर्मों से जोड़े। ये ज्योतिष नहीं है भाई कि आप चुटकी बजाओ और बस खत्म, नहीं। ठीक है, ये ज्योतिष है, ये समझना है हमें। तो कभी भी जीवन में कोई ऐसा उपाय किसी के कहने से मत करना जिससे क्षणिक भर भी किसी का हित होता हो। अगर है तो इसी जन्म में 100 गुना भोग के जाना पड़ेगा और पता नहीं कब तक भोगना पड़े। कर्म पीछा नहीं छोड़ते। चंद पैसों के पीछे एक इंसान को ऐसा भ्रम का उपाय ना दें जिससे कि आप खुद कार्मिक डेप्थ में आ जाएं। आप खुद उसको भुगतते भुगतते परेशान हो जाएं। बिल्कुल, अपने कर्म खराब नहीं कर रहे हैं भाई। अपना कर्म क्यों खराब करना है? 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव जन्म मिला है जी। ठीक है, अब दोबारा वहीं घूमना है क्या? सही बात है। उस 84 लाख योनि में आप कीड़े भी बने होंगे, आप मकोड़े भी बने होंगे, आप कुत्ते भी बने होंगे, आप पशु भी बने होंगे, आप पक्षी भी बने होंगे, आप पता नहीं कितने सारे जन्म हुए होंगे जो टोटल 84 लाख योनियां शास्त्रों में बताई गई हैं। उसके बाद मानव जन्म मिला है और बड़ा अनमोल जन्म है ये। और एक मानव जन्म ही ऐसा है जिसमें आपके पास मौका है कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, बाकी किसी के पास नहीं है। राइट। क्योंकि आपको प्रभु ने बुद्धि भी दी है, आपको प्रभु ने काम करने की क्षमता दी है, शक्ति दी है, और काम करने के लिए आपके हाथ पैर आंख नाक कान सारी इंद्रियां आपकी हैं। ठीक है, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कैसे? अच्छा करके। एक भी ज्योतिष में ऐसा उपाय कहीं नहीं मिला, किसी भी शास्त्र में, किसी भी पुराण में। मैं ये नहीं कहता कि मैं शास्त्रों का संपूर्ण ज्ञाता हूं, जितना मैंने पढ़ा या जितना मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, कहीं भी कभी भी मुझे ये सुनने को नहीं मिला कि किसी का बुरा करने से किसी का भला हो सकता है। सही बात है। ध्यान रखना, किसी का अहित करने से आपको हो सकता है क्षणिक खुशी मिल जाए। कुछ दिन की हो सकती है, कुछ सप्ताह की हो सकती है, महीने की हो सकती है, कुछ साल की हो सकती है, लेकिन जिस दिन वो वापस आएगा ना कर्मा, कहते हैं ना ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती।
वो बिना आवाज की लाठी जब लगती है ना तो अच्छे अच्छों को सीधा होते हुए देखा है हमने। ऐसे कितने लोग हैं हमारे पास, कितने कितने लोगों को मैं जानता हूं, अनगिनत। तो ये ध्यान रखना है बस।